अब खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो गया है। श्री राम लला के दर्शन हेतु लोगों में काफी आतुरता देखी जा रही है। यही वजह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति लोग अपने तरीके से उनके प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रभु श्री राम के नैनीहाल से उनके गांव के लिए कोरबा के मुड़ापाड़ क्षेत्र से 9 लोगों का जत्था पैदल ही निकल गया है। मुड़ापाड़ स्थित हनुमान मंदिर में लोगों ने राम भक्तों का स्वागत सत्कार किया, साथ ही टीका चंदन लगाकर उनके शुभ यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजधानी रायपुर स्थित पूज्य शदाड़ी दरबार तीर्थ में शदाड़ी शिरोमंडल और रायपुर सिंधी समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जय जय सीताराम घोष के साथ कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां आने और पूज्य गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि शदाड़ी दरबार आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है और जो भी यहां सच्चे मन से मत्था टेकता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शदाड़ी दरबार के आशीर्वाद से ही मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को धान बोनस दिए जाने की गारंटी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि का वितरण किया गया। पंचकुला में आयोजित जिला स्तरीय बोनस वितरण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे, जिन्होंने अपने हाथों से किसानों को 2 साल का बोनस दिया। पूरे देश के साथ ही एमसीबी जिले में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान किसानों को पिछले 2 वर्ष का बोनस आवंटन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बोनस वितरण के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों के बीच धान का बोनस वितरित किया। जिन किसानों को बोनस मिला वे काफी उत्साहित नजर आए। जांजगीर चांपा जिला के नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 13 के अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर वही भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री निरंजन कोसले, भाजयुमो ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र साहू, बद्री केशरवानी, झाम कश्यप, राजकुमार अर्चना दिव्यांगन, अनुराग केशरवानी के साथ कर्मठ सफाई कर्मी गण व देवतुल्य नागरिक गण उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के दीदियों को शपथ भी दिलाई गई। छत्तीसगढ़ के तिल्दा क्षेत्र में भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर बीएनबी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जी का जोशीला स्वागत किया गया। इसके बाद बोनस वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 32,584 किसानों का 49,19,52,117 रुपए का किसानों के खातों में 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी गई। सक्ती जिले के ग्राम घोघरी के घोघेश्वर तट पर आयोजित 11 दिवसीय शिव महापुराण का समापन हो गया। समापन मौके पर सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। समापन के बाद कथावाचक के द्वारा शिव महापुराण के संबंध में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश में पड़ रही व्यापक ठंड का प्रभाव कवर्धा जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले का चिल्पी क्षेत्र कोहरे की चादर से ढक गया है। यहाँ पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। ठंड से बचने लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के प्रभाव के कारण चिल्पी घाटी पर्यटकों को काफी लुभा रहा है और वे ठंड का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सप्ताह में दूसरी बार बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुल उत्सव में उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने क्षेत्र के विधायकों के साथ भारत रत्न वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ उन्हें याद किया। विश्वविद्यालय की जरूरत पूरा करने के लिए भी उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मानिकपुर पुलिस ने एक शिकायत पर मिले निर्देश के बाद प्रभावी कार्रवाई की है। मुड़ापाड़ में एक स्थान पर बनाए गए अवैध
चबूतरे से हो रही समस्या का मामला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा हुआ था। इस प्रकरण को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कार्य करने वाले को सख्त लहजे में चेतावनी दी। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी डीएमके के नेता और सांसद दयानिधि मारन ने कह दिया कि हिंदी भाषी लोग टॉयलेट साफ करते हैं। उनके इस बयान ने हिंदी भाषियों को आक्रोशित कर दिया है। लोग कहने लगे हैं कि इस तरह की भाषा बोलने वालों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, उनको पकड़कर जूते से उनकी पिटाई की जानी चाहिए। औद्योगिक नगर कोरबा के सीतामढ़ी स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर परिसर में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। वाराणसी के धर्माचार्य इस यज्ञ के विधान को पूरा कर रहे हैं। जगन्नाथ दास महाराज के सूक्ष्म संरक्षण में हो रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन पर केंद्रित एक पुस्तक का सोमवार को विमोचन हुआ। अतिथियों ने इस अच्छे काम के लिए लेखक को शुभकामनाएं दी। असामाजिक तत्वों ने पिछली रात रामपुर गांव में व्याख्याता अजय देवांगन की बाइक को आग के हवाले कर दिया। गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर सेवा दे रहे देवांगन किराए के मकान में निवासरत थे, जिसके सामने के हिस्से में बाइक खड़ी हुई थी। बताया गया कि इसके नजदीक दो और दोपहिया मौजूद थी, जो आगजनी के